हेलो गाइस। सो दिस इज आकाश एंड आज मैं आपको सिखाऊंगा कि टैली में आपको आपके बैंक की एंट्रियां इंपोर्ट कैसे करना है। ये उनके लिए स्पेशली जो टैली में रेगुलर बेसिस पर काम नहीं कर पाते हैं या रेगुलर बेसिस की बैंक अपडेट नहीं कर पाते हैं एंड इकट्ठी एक साथ बैंक डिटेल्स अपडेट करते हैं, यानी कि बैंक के जो ट्रांजेक्शन है वो एक साथ डालते हैं। देखिए क्या होता है कि बहुत सारे ट्रांज़ैक्शंस अगर इकट्ठे हो जाते हैं, तो अकाउंटेंट को या बिज़नेस पर्सन को प्रॉब्लम ये आती है ट्रांज़ैक्शन नोट करने में, क्योंकि हर एक ट्रांज़ैक्शन की डेट चेंज करना। अब सपोज़ कीजिए आपने 1 से लेके 15 तारीख तक जो है ट्रांज़ैक्शन बैंक के नहीं किए और 1 दिन में 10 ट्रांज़ैक्शन है। अब होता ये है कि आप ट्रांज़ैक्शन करने जा रहे हैं एंड आपने पेमेंट की जगह गलती से रिसिप्ट सेलेक्ट कर लिया। अब आपका बैंक का जो बैलेंस है वो मैच नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम ये आती है कि आपको उसको चेक करते हुए भी चलना है एंड आपको काम भी करते हुए चलना है। सो मैं आपको सिखाऊँगा कि आप इस चीज़ से बचने के लिए और आपके काम को और ईज़ी करने के लिए कैसे टैली में बैंक की एंट्रियों को इम्पोर्ट करेंगे। नो डाउट टैली जो है वो जजमेंट ये नहीं ले पाता है कि आप किस चीज़ का ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं। जैसे सपोज़ कीजिए कि आपने जो है पेमेंट इलेक्ट्रिसिटी का मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को किया हो, तो आपके बैंक के स्टेटमेंट में नरेशन में जो है वो मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आ रहा है, लेकिन आप जो है लेजर सिलेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का। तो टैली जो है वो ये जजमेंट नहीं ले पाता है कि आप कौन से लेजर में जो है चढ़ाना चाह रहे हैं। बट स्टिल आपके पास टैली में ये ऑप्शन ज़रूर है। आप एंट्रीज़ इम्पोर्ट करके सिर्फ़ लेजर सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको उसको किस में एडजस्ट करना है। बट टैली आपको जो है वो रिसिप्ट और पेमेंट बनाकर दे देता है। सो उसके लिए आप कैसे इम्पोर्ट करेंगे ट्रांज़ैक्शंस, वो मैं आपको सिखाता हूँ। फर्स्ट स्टेप ये है आपकी कि सबसे पहले तो आपका इंटरनेट कनेक्टेड हो टैली में और आपके पास टैली का जो है लाइसेंस वर्ज़न हो। अगर आपके पास एजुकेशनल वर्ज़न है तो उसमें ये वर्क नहीं करता है। आपके पास लाइसेंस होना और उसमें इंटरनेट कनेक्टेड होना कंपल्सरी है। सो यहाँ पर हम सबसे पहले तो हमारे बैंक का लेजर प्रॉपर्ली बनाएँगे एंड मेरा बैंक है आईसीआईसीआई एंड बैंक अकाउंट्स आप ओडी ले लीजिए, सीसी ले लीजिए, बैंक अकाउंट्स ले लीजिए। आपको यहाँ पर बैंक डिटेल्स पूछता है, आप बैंक डिटेल्स डाल सकते हैं बिल पे प्रिंट करने के लिए। यहाँ पर आपको जो है बैंक नेम सिलेक्ट करना है। यहाँ पे पूरे बैंक्स की लिस्ट है। आप डाल दीजिए कि आपका आईसीआईसीआई बैंक है या एचडीएफसी है, जो भी आपका बैंक है, आप यहाँ पे पुट ऑन कर सकते हैं। टैली आपसे जैसे ही ये बैंक सिलेक्ट करने के बाद आपको ये ऑप्शन दे देता है। टैली को पता चल जाता है कि आपका अगर ये बैंक है तो आपका स्टेटमेंट कैसा होगा। सो आप उसको इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। आप जो है टैली से चेक भी प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक प्रिंटिंग का नया वीडियो बनाऊंगा, आपको शेयर करूंगा मैं वो। सो यू कैन सी यहाँ पे जैसे ही मैंने चेक सिलेक्ट किया तो यहाँ पर फॉर्मेट दे देता है टैली। आप टैली से डायरेक्टली चेक भी प्रिंट कर सकते हैं, ये हम बाद में सीखेंगे। सो अभी के लिए तो हम बैंक एंट्रीज इंपोर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर इनेबल ऑटो रिकंसिलिएशन का जो है आपको ऑप्शन यस करना है, ताकि आप एंट्रीज इंपोर्ट कर सकें एंड यू कैन सी अब हमारा जो है बैंक का लेजर जरूर कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, सिर्फ 1 अप्रैल का ट्रांजैक्शन है। अब मेरा एक बैंक स्टेटमेंट बाहर रखा हुआ है डेस्कटॉप पे एंड यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरा बैंक स्टेटमेंट है। यहाँ पर 1 अप्रैल से लेके 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4, 5 अप्रैल की बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं एंड यहाँ पर जो है विथड्रॉल के भी हैं, डिपॉजिट के भी हैं, मतलब बैंक में आए भी हैं, गए भी हैं एंड यहाँ पर इनके नरेशंस। अगर आप मैनुअल एंट्री करते हैं, बैंक की एंट्रीज करते हैं, तो आप जानते होंगे कि ये जो नरेशन है, ये जो रिमार्क है, ये डालना कितना ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि किसी पार्टी से पैसे आए हैं, अब उसका नाम उस नरेशन में कुछ और आ रहा है। आपके रेफरेंस के लिए आपको वो नरेशन आपके टैली में भी नरेशन में डालना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास में लिस्ट ऑफ बहुत सारे
एंट्रीज हैं, आप देखिए टोटल मेरे पास में जो है 69 एंट्रीज दिखा रहा है। अब ये 69 एंट्रीज करने में टैली में मुझे बहुत समय लग जाएगा अगर मैं मैन्युअली करता हूं तो। लेकिन टैली में मुझे इंपोर्ट का ऑप्शन है, उसके लिए देखिए सिंपली कुछ भी नहीं करना है आपको। यहाँ पर जो है आपके बैंक के स्टेटमेंट को ऐसा का ऐसा छोड़ दीजिए, क्लोज कर देते हैं एंड डोंट सेव। हम सिर्फ हमारी टैली में बैंकिंग में जाके बैंक रिकंसिलेशन एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टैली में जो है टैली जजमेंट नहीं ले पाता है कि कौन से लेजर में आपको उसे पुट ऑन करना है उस ट्रांजेक्शन को, वो आप सिलेक्ट करेंगे। सो इसके लिए आप बैंक रिकंसिलिएशन में ये इंपोर्ट का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कीजिए एंड बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट जो है वो हमारा रखा हुआ है डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर भी अब देखिए वो है एक्सेल फॉर्मेट में, लेकिन एक्सेल में भी अलग अलग फॉर्मेट्स आते हैं। एक्सेलएस आता है, पुरानी एक्सेल आती है 2006 फॉर्मेट, 2010 का एक्सेल है। सो एक्सेल आप अ, कोई भी ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। आप फॉर्मेट जो है वो सपोर्टेड सिलेक्ट कर लीजिए, बशर्ते बस ये कि आपका जो है फॉर्मेट आपके बैंक स्टेटमेंट का पीडीएफ में ना हो। टैली जो है सिर्फ एक्सेल फॉर्मेट में ही इंपोर्ट कर पाएगा। अब देखिए सिस्टम की डेट के अकॉर्डिंगली मेरा ये ट्रांजेक्शन डाउनलोडेड था। टैली ये भी बताता है कि ये कब के ट्रांजेक्शन्स हैं, कब डाउनलोड हुए हैं सिस्टम में। सो ये स्टेटमेंट हम एंटर करके और इंपोर्ट कर लेते हैं। अगर ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं तो टैली उसे थोड़ा टाइम लेता है। अब देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल एंट्रीज जो है वो बता रहा है कि एडिशनल बैंक एंट्रीज 69। अगर 10 एंट्रीज मेरे टैली में ऑलरेडी प्रेजेंट होती जो कि मैंने पहले से कर दी होती, तो टैली उनको छोड़ के बाकी जो है 59 एंट्रीज को लेता। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि ये बैंक ही हमने नया बनाया और टोटल एंट्रीज को इंपोर्ट किया है, सो यू कैन सी यहाँ पर हमारी 69 एंट्रीज आई हैं। एंटर करते हैं, आप देखिए जो एंट्रीज हमारे बैंक के स्टेटमेंट में थी, खोल लेते हैं बैंक स्टेटमेंट एक बार, वही देखिए। अब यहाँ पर 1 अप्रैल की आप एक एंट्री देख सकते हैं 9000 एंड हमारे टैली पे यू कैन सी 9000। सो एंट्रीज आई नहीं है अभी। आप देखिए एस्केप करके हम बाहर आते हैं, अभी एंट्रीज हुई नहीं है टैली में, अभी सिर्फ हमारे रिकंसिलिएशन में वो एंट्रीज आई है। लेकिन चूंकि मैंने अभी क्या किया है टैली में मेरे बैंक रिको को सेव नहीं किया मैंने, तो उसने जो है ये सारी एंट्रीज को हटा दिया एंड ये सारी एंट्रीज वापस से इंपोर्ट करना रहेगी। अभी ये ट्रांजेक्शन हुए नहीं है, सिर्फ आपके रिकंसिलिएशन में शो हो रहे हैं। अगर आपको ये ट्रांजेक्शन्स जो हैं आपको करने भी हैं, तो ये ट्रांजेक्शन्स इंपोर्ट करने के बाद आप पहले ओके मेरा बैंक स्टेटमेंट ओपन है, बंद कर लेते हैं। हम्म अब मैंने इंपोर्ट कर दिया है। अब देखिए प्रॉब्लम इज कि टैली उसे बनाएगा नहीं, बनाने का काम आपका ही है। सो देखिए बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करने के बाद आपको जो है आपका रिकंसिलिएशन सेव भी करना है एंड मैं इस रिकंसिलिएशन को कंट्रोल ए करके अपने टैली में सेव कर लेता हूँ। सो यू कैन सी सेव होने के बाद में हमने वापस जैसे ही ओपन किया तो हमारा टैली उन एंट्रियों को अभी भी टैली के पास वो सारी एंट्रीज है एंड यहाँ देखिए सारी एंट्रीज है तो सही, लेकिन एस्केप 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 एंड स्टिल 1 अप्रैल 2023 तक ही हमारे ट्रांजेक्शन्स हैं। डेबुक ओपन करके देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। अब हमारे जो ट्रांजेक्शन है रिकंसिलिएशन में ओपन करने के बाद अब ये जो ट्रांजेक्शन है मेरे, ये सारे ट्रांजेक्शन मुझे टैली में इंपोर्ट करना है, मतलब एक एक ट्रांजेक्शन हमारे करना है। तो
ये सारे ट्रांजेक्शन आ तो गए हैं। अब जैसे मैं ये 9000 वाली एंट्री जो है अपने टैली में करना चाहता हूँ। हुआ ये था, सत्यम कॉर्ड फाइबर से हमारे श्री गणेश ट्रेडर्स में जो है वो बैंक में से हमारे आए थे। तो इसको अब एंट्री में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो जस्ट एक ऑप्शन है टैली में, क्रिएट वाउचर, ऑल्ट प्लस जे। अब देखिए यहाँ पर मुझे ना रिसिप्ट सिलेक्ट करना पड़ा है, ना मेरे बैंक में डेबिट हुआ है ये सिलेक्ट करना पड़ा है, ना मुझे नरेशन डालना पड़ा है। इनफैक्ट डेट भी जो है वो मुझे नहीं डालनी पड़ी है। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो जस्ट सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या करना है, यहाँ पे जिस पार्टी से आए थे, अब आए थे मुझे सत्यम से, तो ऑल्ट सी करके यहाँ हम सत्यम कॉर्ड फाइबर्स बना लेते हैं। सत्यम कॉर्ड फाइबर्स सन्ड्री डेटर हैं हमारे, एंड यू कैन सी ना अमाउंट डालना पड़ा है, बस कंट्रोल ए करके सेव, एंड ये जो एंट्री है हमारी हो चुकी है। ऐसे ही देखिए दो एक एंट्री करके बता देता हूँ आपको। जैसे हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो ओडी का बैंक चार्ज करता है, और इसे जो है हर 2 तारीख को हमसे डिडक्ट कर लेता है। सो यहाँ पे ऑल्ट जे, क्रिएट वाउचर, एंड इंटरेस्ट चार्जेस ऑन ओडी, that is indirect expenses, and control A। सो मेरी इंटरेस्ट की एंट्री भी जो है वो 2 तारीख में हो चुकी है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर बस आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हर एंट्री को खोल के ऑल्ट जे प्रेस करना है, एंड ऑल्ट जे प्रेस करने के बाद सिर्फ और सिर्फ जो है लेजर सिलेक्ट करना है, एंड आपकी एंट्री इज डन। कंट्रोल ए, एंड आप देख सकते हैं जैसे कि हमने अभी 3 एंट्री जो है कर ली है टैली में, एस्केप एस्केप एस्केप, क्या वो आ गई है? यस। अब देखिए लास्ट डेट ऑफ एंट्री हमारा टैली का दिखा रहा है 3 अप्रैल 2023। सो आपको एक एक एंट्री जो है वो आपकी एक्सेल ओपन करके साइड में आप एक्सेल से देख के फिर इधर एंट्री करें। पेमेंट रिसिप्ट आप मैनुअली सिलेक्ट करें, नरेशन जो है वो आप मैनुअली कॉपी पेस्ट करें या मैनुअली लिखें। आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिंपल शॉर्ट में आपको सारे ट्रांजैक्शन इंपोर्ट हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको पार्टी के लेजर्स जो हैं वो सिलेक्ट करना है। तो इससे आपका काम इजी हो जाता है कि आपको बहुत सारे ट्रांजैक्शन एट द मोमेंट, आपको बहुत सारे ट्रांजैक्शन अगर करना हो तो वो आप इजीली जो है वो टैली के इंपोर्ट टूल के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपके पास ये पुराना टैली है, अगर आपके पास में टैली प्राइम का पुराना वर्जन है, नया वर्जन है, या आपके पास टैली ERP9 भी है, तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। टैली में ये सारे वर्जन में ऑप्शन दिया हुआ है, एंड बस इसके लिए एक क्लॉज है कि आपका जो टैली है वो लाइसेंस होना चाहिए, एंड आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, सो दैट टैली आपका फॉर्मेट समझ जाए कि आप कौन से बैंक से इंपोर्ट करने वाले हैं। सो दिस इज द वीडियो ऑन हाउ टू import बैंक एंट्रीज इन टैली ऑन अ सिंगल क्लिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं आपको और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना के दे सकूं। थैंक यू सो मच एंड गुड डे।